जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। जस्ट यस्टरडे हमने वीक पिलो जस्टिफाई और स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय निफ्टी वीकली की ट्रेडिंग सेटअप की हेल्प लेके वो अगर आने वाले दिनों में सस्टेन हो जाता है हायर साइड तो 18,350 तक की जर्नी हमने प्रोजेक्ट की। उसी को कॉन्ट्राडिक्टरी मैच करते हुए या फिर उसको कंट्रावर्सी उसके साथ कुछ एक अलग ट्रेड सेटअप को हम मैच करें तो लास्ट वीकली में ही निफ्टी जेजीडी 16,342 एफसी में पेंडिंग है और ये पोस्ट क्लोजिंग टोन है। ये वीक पूरा होने के बाद इसका पीसीसीबी 17,472 हायर साइड ट्रेड करे जो कि उसका राइजिंग 61 क्लेमिंग बाय है तो उसका राइजिंग 100 17,841 जब तक हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक ये 16,342 को आने की कोशिश अवश्य कर सकता है। और अगर ये आने वाले दिनों में 17,841 हायर साइड ट्रेड कर दिया तो फिर इसका टारगेट, इसकी रेंज एक्सपांडेड थी तो फिर भी इसका टारगेट राइजिंग 261 TVLS 19,046 हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पहले तो ये जेजीडी एफसी में पेंडिंग रह जाना और उसका इंटरनल एक्शन देखे, एक्टिव ट्रेडिंग उसका देखे तो आईसीआरसी ओपन होना, फिर एक्टिव रेजिस्टेंस देना, किस वैल्यू तक किस भी कर लेना और वापस वो जेजीडी को मिले बिना री एंटर इन आरसी हो जाना। उसका मतलब ही यही है कि मार्केट को अभी जेजीडी को मिलने की जरूरत नहीं है। मार्केट ने खुद डिसीजन लिया कि अभी उसने ये एक्टिव रेजिस्टेंस देके किस वैल्यू को किस करके वापस री एंटर इन आरसी हो गया तो फिर मार्केट को अभी जेजीडी का परमिशन मिल गया। फिर ये अपर बैंड भी ट्रेड कर दिया। खाली ये री एंट्री आरसी हो गया होता तो जब तक ये अपर बैंड ट्रेड नहीं करता तब तक ये जेजीडी को मिलने आने की कोशिश करते रहते, लेकिन ये उसने बाद में अपर बैंड भी ट्रेड कर दिया है तो ये री एंट्री आरसी होके मार्केट ने विदाउट रिट्रेचमेंट अपर बैंड ट्रेड किया है तो ये जब तक इसका राइजिंग 100 ट्रेड नहीं करता है तब तक पहले इसका पीसीएस 16,655 तक आने की कोशिश करेगा और अगर ये 16,655 लोअर साइड ट्रेड करता है तो फिर ये 16,342 आने की कोशिश हो सकती है। जब तक ये राइजिंग 100 इसका पीसीसी भी 17,472 राइजिंग 61 था तो इसका राइजिंग 100 17,841 जब तक हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक इसका पीसीएस 16,655 तक आ सकता है और जैसे ही ये रिट्रेच होते होते अगर ये 17,841 हायर साइड ट्रेड कर लेता है तो फिर आने वाले दिनों में हम इसका टारगेट 19,046 से
19,473 और फाइनली 20,156 भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये निकला कि JGDFC में पेंडिंग रह गया तो वो बॉटम आउट थियरी है और इसका उसने अपर बैंड ट्रेड कर दिया तो सब्जेक्ट तो उसने बॉटम आउट कंफर्म भी कर दिया और उसका हम अगर उसको ही एक दूसरी थियरी के साथ ब्लेंड करें, टाइप करें तो 12 मार्च 2022 वाले वीक में मार्केट ने ये PC नो LG पोस्ट क्लोजिंग नो लोअर गैप की थियरी अप्लाई कर दी थी, जो कि वो खुद ही एक बॉटम आउट की ही थियरी है। तो ये बॉटम आउट मार्केट हो गया तो उसका TPLS TPHS ये थोड़ी अलग, थोड़ी पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो सर ने अभी एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर में लिख के तो आता ही है PC नो LG मार्केट होता है तो फिर उसका TPHS और TPLS हमको दोनों नोट डाउन करने होते हैं। इसका TPHS वैसे तो उसके हाई के ऊपर का लेवल 16,757 और 16,757 के ऊपर का हाई का लेवल है 17,010, जो कि फॉर्चुनेटली BDP और कटिंग द फ्लाइंग काइट वाला BDP के ऊपर का राइजिंग 100 का ही लेवल है। तो उसको हम 17,010 को एज ए TPHS और लो के नीचे का लेवल 15,671 के नीचे का लेवल हमको मिल जाता है 15,480। तो ये 15,480 फॉर्चुनेटली गुड अबाउ जस्टिफाई, जो वीक बिलो जस्टिफाई हुआ है तो प्रीवियस गुड अबाउ जस्टिफाई का मास्टर हाई था और वही है, तो मास्टर हाई नहीं तोड़ता है तो किलो कहां, तो ये वीक बिलो जस्टिफाई विदाउट किलो ट्रेडेड है और विदाउट किलो ट्रेडेड वीक बिलो जस्टिफाइड। अभी मैं तीसरी थियरी पे जंप कर रहा हूं तो विदाउट किलो ट्रेडेड वीक बिलो जस्टिफाइड और स्टॉप एंड यूज टू बाय, तो इसका की हाई आ सकता है। वैसे ही ये PC नो LG करके उसका TPLS और TPHS में उसका TPHS JGD पेंडिंग रख के उसका 17,010 TPHS हायर साइड ट्रेड हो जाना, तो फिर ये अब विदाउट रिट्रेसमेंट रीएंट्रेंट RC होके विदाउट रिट्रेसमेंट उसने अपर बैंड एक बार ट्रेड किया है तो इसके PCS तक 16,655 तक वो रिट्रेच हो सकता है जब तक ये इसका राइजिंग 100 17,841 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक। और अगर ये नेक्स्ट वीक में ICFC खुल के 17,042 से 17,900 तक या JWT 16,856 तक अगर आ जाता है तो फिर इसका PCS 16,655 तक आ गया, जो कि इसका लोअर बैंड 16,671 ही है, तो फिर इसका PCS आ गया। ये मान के अगर नेक्स्ट वीक में ये ICFC खुलता है या फिर ये ICRC खुल के FC में जाके रीबिगिन टू बाय हो जावे तो ये री एंटर इन RC अगर हो जावे तो फिर ये रिट्रेच हो गया, क्योंकि ये उसको खाली एक रिट्रेच ही होना है। तो फिर आने वाले दिनों में जब भी ये रिट्रेच होके, मेरा कहने का मतलब यही है कि ये रिट्रेच होके इसका PCCB 17,472 हायर साइड जब भी ट्रेड करेगा तो और 17,472 के बदले हमको इसका राइजिंग 100 17,841 हायर साइड ट्रेड करेगा तो फिर ये 19,000 से 20,000 की जर्नी हमको प्रोजेक्ट करनी चाहिए। इस तरीके से ये JGDFC में पेंडिंग रह जाना वो खुद एक बॉटम आउट की थियरी है, फिर भी उसका ये पोस्ट क्लोजिंग टोन है, और ये PC नो LG वो भी बॉटम आउट की थियरी है। उसका TPHS भी ट्रेड करके उसके TPLS तक या फिर इसके PCS तक आके मार्केट इसका राइजिंग 100 जब भी ट्रेड करेगा तो फिर हम
19,000 से 20,000 की एक जर्नी प्रोजेक्ट करनी है, या फिर ये जब तक 17,841 ट्रेड नहीं करता है और ये पीसीएस तोड़ता है तो 16,342 तक की जर्नी भी हमको प्रोजेक्ट करनी चाहिए। इसी तरह आने वाले दिनों में व्हाट इज हैपनिंग नाउ, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मेरा बायस आप समझने की कोशिश करें तो ये दो बॉटम आउट की थियरी हमको मिल गई है और प्रीवियस बॉटम आउट की थियरी पीसी म्यूजिक का टीपीएचएस भी ट्रेड हो गया है। तो फिर मेरा सोचना, मेरा बायस यही है कि ये बढ़ते टूटते रिट्रेच हो के आने वाले दिनों में जब भी 784 ट्रेड कर देगा तो फिर 19,000 से 20,000 भी आ सकता है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।